हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो भाई कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं जो है वो दी जाती हैं। तो इसमें एक एक करके सेवा का नाम भी बताएंगे और उसमें नर्स का क्या महत्व होता है वो भी बताया जाएगा। तो इसमें हेल्थ एप्रेसल्स बताया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि मेडिकल ऑफिसर अराइव द इंश्योर ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स प्रॉपरली फाइंड इट इन। तो इसमें वही जो हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं प्रॉपरली वो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। इसमें जो प्राइमरली हेल्थ चेकअप होता है वो भी हमारी नर्स जो कर सकती है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं ना, जो चेक करने वाले आते हैं, जो रिकॉर्ड को चेक करते हैं, तो वो हमारे आते हैं। तो उसके लिए हमारा रिकॉर्ड भी प्रॉपरली चेक होना चाहिए। सारी की सारी प्राइमरली हेल्थ चेकअप भी नर्स को पहले करके देख लेना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होती है हमारी सारे के सारे मेजरमेंट। बच्चों की हाइट देखो, उसका वेट देखो, उनके आर्म के सरकमस्टांस देखो, हाथ वगैरह के, उनके आइडेंटिफिकेशन, जो रिस्क वाले जो बच्चे हैं, जो खतरे में हैं जो बच्चे, उन सभी की चीजें जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन जो है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रिकॉर्ड सारी चीजें मेंटेन करोगे तो उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो आप एक बार फिर से आप प्राइमरली हेल्थ चेकअप कर सकते हो, जबकि आकर के कोई ऑफिसर जो है वो विजिट करे उससे पहले आपने सारी की सारी चीजें देख लेनी है। और इसमें जो हमारी जो चेक लिस्ट होती है वो बनानी होती है आपको। और चेक लिस्ट में आप जो स्कूल हेल्थ जो नर्स होती है वो आइडेंटिफाई करती है एट रिस्क। तो उसमें देखती है कि बच्चों में कौन कौन से खतरे होते हैं, जिसकी लिस्ट बनाई जाती है, फिर उन पे काम किया जाता है प्लान करके। ठीक है। तो यूजुअली फुलिस्ट फेस्ड, अगर किसी बच्चे का किसी भी तरीके से फेस लाल हो गया है, उसे रैसेस या स्पॉट है, यानी कि लाल रंग के चक्के हो जाना या धब्बे हो जाना इस तरीके से, या अक्यूट कोल्ड या या जुकाम वगैरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, बच्चे को खांसी आ रही है, छींक आ रही है, गले में छाले वगैरह हो गए हैं, या बच्चे की नेक में जो अकड़न वगैरह हो गई है, या बच्चे को मन मचलना या उल्टियां वगैरह हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या आंखों से आंखें रेड हो गई हैं और आंखों से पानी बह रहा है, या बच्चे के सर में दर्द है, या बच्चे को ठंड लग रही है, या बुखार हो रहा है। ठीक है। और इसमें लिस्टलेसनेस या फिर स्लीपनेस, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा आलसपना हो गया या फिर उसे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। और क्या करता है बच्चा इसमें, डिस इंक्लिनेशन टू प्ले, तो बच्चा जो है वो खेलने नहीं जाता है। ठीक है। वो जी चुराने लगता है, वो घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता है, तो खेलना भी पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें डायरिया भी है, ये चीजें भी देखनी है। बच्चे को डायरिया दस्त वगैरह तो नहीं लगे हैं, शरीर में दर्द तो नहीं रहता है बच्चे के। ठीक है। स्किन कंडीशन देखेंगे कि स्कैब्सिस या फिर हमारे रिंग वॉर्म्स तो नहीं हो गए, यानी कि बच्चे को खुजली और दाद वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं होगी है बच्चे को। हेड लाइसिस, लाइसिस लाइसिस होता है जुएं हो जाना, यानी कि सर में जुएं वगैरह अगर बच्चे को हो गया, तो ये सारी की सारी जो लिस्ट होती है ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, जो हमारी कम्युनिटी की जो नर्स होती है उसको इस चीज की लिस्ट बनानी होती है, इन सारी सारी चीजों को। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के हेल्थ चेकअप के। अभी कान में तो दर्द नहीं है बच्चे के। ठीक है। कई बार बच्चों के कान में मैल हो जाने के कारण जो बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीजें भी हमारी देखी जाती हैं। बच्चे के नेल्स वगैरह देखे जाते हैं, भी कटे हुए होने चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो बीमारियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। वो जो नेल्स कट करना या चीजें करना, ये हम उसमें पर्सनल हाइजीनिक चीजों में बताएंगे कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीजों के लिए आप बच्चों को बोल सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। तो ये हमारी यही चीजें हैं। तो इसमें कान का तो जरूर देना चाहिए था, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कान की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के कान के चेकअप जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जब आप आंसर में लिखें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई जो हमारी दूसरी सर्विस हमारी इसके अंदर होती है उसमें ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। तो इसमें भाई जो इलाज है वो हमारा शुरू किया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया कि स्कूल मेडिकल इंस्ट्रक्शन इज ऑफ नो यूज अनलेस द चिल्ड्रन डिटैच विद द डिजीज और डिसेबिलिटी आर गिवन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अगर जो अपाहिज डिसेबिलिटी है जिन बच्चों के अंदर, यानी कहने का मतलब ये है अगर अपाहिज बच्चों का इलाज नहीं किया जाता है ना, तो स्कूल मेडिकल की जो चीजें है ना, और जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो भी चीजें हो रही है, वो उनका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर अपाहिज बच्चों पे काम नहीं किया गया और उनका इलाज नहीं किया गया तो। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें डिसेबिलिटीज होती है जिन बच्चों के अंदर, तो उसमें स्पेशल क्लिनिक जो है वो कंडक्ट कराए जाने चाहिए। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल सेवाएं देनी चाहिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एक्सक्लूसिवली जो हमारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, वो सारे के सारे इंडिया के अंदर वो सारे के सारे उनको प्रोवाइड कराने चाहिए। ठीक है। और इसमें जो स्पेशल क्लिनिक हैं वो डे और टाइम के हिसाब से उसमें काम करना चाहिए कि किस दिन और किस टाइम इसमें काम किया जाएगा, ताकि उसी टाइम उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और इस सर्विस के अंदर ना स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे स्वस्थ हैं उनमें स्पेशलिस्ट की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है। बट जो बच्चे हमारे अब नॉर्मल हैं, या फिर जो हमारे बच्चे पैरालाइज हैं, या फिर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी उनके अंदर है, तो उसमें जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो स्पेशलिस्ट यानी कि जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनकी विजिट जो है वो जरूर कराई जानी चाहिए। और उनका जो लिंक है, जो स्कूल हेल्थ से क्लिनिक है उनका जो लिंक अप है वो पीएचसी के साथ भी लिंक होना चाहिए, और हायर लेवल के जो हेल्थ केयर है उनके साथ उनका लिंक जोड़ना चाहिए, जो डिसेबिलिटी जिनके अंदर है, ताकि वो अच्छे से ठीक हो सके और अपना जीवन यापन करने में उनको सहयोग मिले। ठीक है।
तो वही कहने का मतलब ये है कि सेवाओं का कोई फायदा नहीं है, इंस्पेक्शन का भी कोई फायदा नहीं स्कूल में, अगर अपाहिज बच्चों पे काम नहीं किया गया तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन के अंदर आ जाता है स्कूल इफेक्ट एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द लोकली एंडेमिक डिजीज। तो हमारी जितनी भी हमारी फैलने वाली जो बीमारी होती है ना लोकल, तो उनमें जो भी टीकाकरण हमारे किए जाते हैं बच्चों को स्कूल के अंदर, तो वो सारे के सारे हमारे किस चीज के विरुद्ध किए जाते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनको रोकथाम के लिए। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अभी स्कूल में जो सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं बीमारी को रोकने के लिए, वहां पर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। और हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है वो 1990 में की गई थी, जो पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के द्वारा ये कोऑर्डिनेट की गई थी, 1990 में ये कोऑर्डिनेट की गई थी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन था ये टीकाकरण जो है वो वर्ल्ड वाइड था। तो इसमें जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो हमारा 168 पेज पर दिया गया है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम उससे करेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी इसमें, लोगों को शेड्यूल बना करके सारा का सारा टीकाकरण किया गया था। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है स्कूल सेंसेशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है और इसमें सहयोग किया जाता है। तो स्कूल के अंदर जो मॉडल ऑफ गुड सेंसेशन, तो स्कूल एक मॉडल है, यानी कि स्कूल एक आदर्श है कि भाई इसमें अच्छी तरीके से साफ सफाई और सेंसेशन की चीजें अच्छे से होनी चाहिए। शुड बी द एडुकेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फैसिलिटीज परफेक्टली सप्लाइड बाय द ट्यूबवेल। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, पानी के पीने जो सेफ पानी होता है उसके पीने की सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्यूबवेल वगैरह लगा होना चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि बच्चों को जैसे कि सबमर्सिबल लगा हुआ होना चाहिए कि बच्चों को पानी अच्छे से मिल सके। यूरिनल और प्रीवियस शुड बी द प्रोवाइडेड। तो यूरिनल्स यहाँ यूरिन पास आउट किया जाता है। प्राइवेसी की जो चीज होती है वो सारी के सारी यूरिनल, यानी कि जो बाथरूम वगैरह बनाए जाते हैं यूरिन पास आउट कराने होते हैं, वो 60 स्टूडेंट्स के ऊपर एक बनाया जाता है। सैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह वो 100 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। तो अरेंजमेंट जो है वो हमारी सेपरेट होनी चाहिए बॉयज और गर्ल की। ठीक है, और इसमें हमारे वेंडोर्स अदर देन दोज ऑफ द अप्रूव्ड बाय द स्कूल हेल्थ अथॉरिटी शुड नॉट बी द अलाउड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। तो इसके अंदर जो है जो अथॉरिटी है, यानी कि जो स्कूल वाले, इसमें बाहर वाले लोगों की जो है जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं तो इसके लिए अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, ये स्कूल वालों ने ध्यान रखना है। परमिशन के बगैर कोई और स्कूल के अंदर ना आए। और हेल्थफुल जो है स्कूल इन्वायरमेंट ऑफ द नेसेसरी, तो स्वस्थ पूरा अच्छे तरीके से स्कूल को स्वस्थ रखने के लिए, इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बेस्ट इमोशनल सोशल एंड पर्सनल हेल्थ ऑफ द पीपल। तो सारी की सारी भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से या पर्सनल हेल्थ को भी ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि आप बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट को रखोगे, चीजों को साफ सुथरा रखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए और बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए भी। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर 5th पॉइंट। तो भाई हमारी जो नेक्स्ट सर्विस है वो है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, जबकि इन्होंने बताया जो कुछ बच्चे फिजिकली वीक होते हैं क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, कैन नॉट द एक्सपेक्टेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ स्कूलिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, जो बच्चे जो हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है खाने का लाभ नहीं उठा पाते, जो बच्चे हमारे कमजोर होते हैं फिजिकली। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो हमारी होती है वो रिक्वायर्ड करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है और न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी रखती है। जैसे कि माइड डे रखा जाता है या स्कूल मील्स, यानी कि सुबह बच्चों को दिया जाता है, दोपहर का बच्चों को खाना दिया जाता है। विटामिन ए जो है प्रोफैक्टिस प्रोग्राम रखे जाते हैं, विटामिन ए क्यों खाना चाहिए, विटामिन ए के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेट करती है लार्ज डोज। तो इसमें हमारा दिया गया है 20 लाख से भी अधिक जो विटामिन ए और चिल्ड्रन बच्चों को, जो 6 महीने के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है और 6 साल तक ये चीजें हमारी दी जाती है। तो न्यूट्रिशन सर्विस का मतलब यही है कि बच्चों को जो फिजिकली रूप से जो बच्चे कमजोर हैं, तो वही वो कैसे फायदा उठा पाएंगे। मतलब जो बच्चे वीक हैं, मानसिक रूप से वीक है, फिजिकल रूप से वीक है, तो स्कूल का यानी कि स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो उनका फायदा अच्छे से नहीं उठा पाते, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना अपनी फिजिकल ग्रोथ कर पाते हैं, ना अपनी मेंटल ग्रोथ कर पाते हैं। तो सबसे पहले उनको न्यूट्रिशन लेवल पर ध्यान दिया जाता है कि उनका न्यूट्रिशन लेवल कैसे ठीक किया जाए, न्यूट्रिशन चीजें कैसे ठीक की जाए, उनको हेल्दी कैसे बनाया जाए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब जाके हमारी चीजें होती है। इसीलिए न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट एड। तो वही फर्स्ट एड का वैसे तो सबको पता है, बहुत ही नॉर्मल सा मीनिंग होता है इसका। फर्स्ट एड सबसे पहले दी जाने वाली केयर होती है। एवरी स्कूल फुल्ली एक्यूपेटेड फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी द एट हैंड्स। तो सबसे पहले कि हर स्कूल के अंदर फुल इक्विपमेंट से, सारी चीजों से सहित फर्स्ट एड बॉक्स जो है बना होना चाहिए, बच्चों के हाथ से बनवाना चाहिए बल्कि। ठीक है, तो इमरजेंसी में कॉमनली मीट विद इन द स्कूल साल, तो इमरजेंसी में बच्चों के काम आ सकता है। तो इमरजेंसी कॉमन इमरजेंसी बीमारी होती है, एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, बच्चे को चोट लग जाए खेलने की वजह से, सीढ़ियों पे गिरने से, कैसे ही भी चोट लग सकती है बच्चों को, और मेडिकल केयर के लिए तो इसमें जो है फर्स्ट एड बॉक्स जो है बहुत अच्छे से काम आता है। फर्स्ट एड बॉक्स जो है बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए,
इसका महत्व बताना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो नर्स होती है वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स जो है रेडी रखती है, किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी इमरजेंसी की चीजें जैसे कि इसमें आ रही थी, इमरजेंसी में कौन कौन सी इमरजेंसी थी, तो एक्सीडेंट तो था ही, इंजरीज भी थी। तो सबसे पहले बच्चे को क्या हो सकता है, बच्चे को एब्डोमिनल पेन, बच्चे को पेट में भी दर्द हो जाता है। ठीक है, एप्लास्टिक फिट्स यानी कि बच्चे को दौरा वगैरह पड़ सकता है और बच्चा बेहोश वगैरह हो सकता है। तो ये जो इमरजेंसी होती है इनके लिए हमारा क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। ठीक है, अब हमारा नंबर 7 आ गया हेल्थ एजुकेशन। तो भाई ये तो बहुत ही ब्रॉड एरिया होता है। अब ये समझ सकते हैं आप कि एजुकेशन तो जितनी ज्यादा दे उतनी ही कम है। तो हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, रोल प्ले करती है, हमारी प्रमोट करती है ये इंडिविजुअली कम्युनिटी हेल्थ को। क्योंकि एजुकेशन, अगर हेल्थ एजुकेशन आप दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल अदा करेगी। और जो एजुकेशन है, स्कूल शुड बी नॉट रिड्यूस ऑफ मियरली टीच एंड द चिल्ड्रन सेट द रूल ऑफ द हाइजीन। यानी कि हम जो हमारे हेल्थ एजुकेटर जो होते हैं स्कूल के अंदर, हमें सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ हाइजीनिक रूल ही नहीं समझाने होते हैं, हमें और भी बहुत सारी चीजें होती है जो रिड्यूस करनी होती है। वट मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्रिंग्स अबाउट द डिजायरेबल चेंज एंड हेल्थ नॉलेज। तो हेल्थ की नॉलेज दे करके, डिजायरेबल का मतलब होता है जो हम चाहते हैं चेंज लाना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हमें चेंज करना होता है अपनी नॉलेज से और हेल्थ की नॉलेज से। तो इसमें जैसे एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें भाई जो बच्चे होते हैं उनका पार्टिसिपेट कराना, उनकी सारी की सारी चीजें कराना, उनको प्रैक्टिस कराना, बच्चों को कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताना, जैसे कि कौन कौन सी चीजों पे बातें की जाएंगी और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें भाई इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ द प्रोग्राम एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल, यानी कि कुओं का निर्माण करना, लैट्रिन्स वगैरह की व्यवस्था, वैकेशनल कैंपिंग वगैरह करना। ठीक है, जो कैंप लगाए जाते हैं उन सभी चीजों की सुविधा। तो इन चीजों को करके आप लोगों को समझाओगे और इंकरेज करोगे वैन एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो लोगों को इन चीजों पे बढ़ावा देंगे कि भी आपने जो चीजें हैं, जो कैंपिंग है, कैंप वगैरह में जाएंगे, चीजें समझेंगे। ठीक है, और वेल्स लैट्रिन्स वगैरह, यानी कि जो अगर जो हमारी सैनिटरी की जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो संडास हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर वो यूज किया जाए अच्छे से तो बहुत ज्यादा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा साफ रह सकता है। ठीक है, तो हाइजीनिक चीजें जैसे कि स्किन है, हेयर है, टीथ है, क्लॉथिंग है, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज भी, टाइम से अपने व्यायाम करना है, अपने टाइम से सोना है, अच्छा न्यूट्रिशन आपने लेना है और अच्छी आदतें आपने अपनानी है। ठीक है, और जो इम्यूनाइजेशन यानी कि जो भी हमारा जो टीकाकरण है उसकी जो जरूरत है, सेफ वाटर होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ फाइल एंड अदर इंसेक्ट, जो हमारे कीट पतंगे, मच्छर मक्खी जो है, सम टॉपिक्स आर द हेल्थ एजुकेशन। तो ये जो है भाई कुछ टॉपिक हैं हमारे जो हमारे किसके अंदर लिए जाने चाहिए, हेल्थ एजुकेशन के लिए लिए जाने चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए इन चीजों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो हेल्थ एजुकेशन के लिए हमारे हैं और प्रोफेबली ऑफ द पेरेंट्स। तो इसमें सारी के सारे एजुकेशन के जितने भी हमारे टॉपिक है इन सभी पे काम किया जाता है। जो नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो इन सभी पे काम करती है, उसको एजुकेशन देनी होती है, लोगों को समझाना होता है कैंप वगैरह लगा के, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है लोगों को अवेयर करना। पता होता है लेकिन मोटिवेट होकर वो एक्शन लेंगे। ठीक है, तो हमें सब चीजों का ज्ञान, तो सभी को सब कुछ होता है, लेकिन हमें उन चीजों का पता होते हुए भी हम उन चीजों को जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। तो जीवन में अप्लाई करने के लिए बार बार रिपीटेट करने की जरूरत होती है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है बीमारियों की वो क्यों आ रही है, आपने किन किन चीजों पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। अब देखेंगे इसमें पॉइंट 8 है हमारा कि जो हमारी स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड कैसे तैयार करेगी हमारी कम्युनिटी की जो नर्स होती है। तो स्कूल में जो रोल निभा अदा कर रही है वो, तो वो क्या करेगी, वो हेल्थ रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट के वो प्रॉपरली उसने मेंटेन करके रखने हैं सबसे पहले। ठीक है, जब वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी तभी उसको पता रहेगा कि कितने स्टूडेंट है, क्या किसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेगी, डाटा, बच्चे का नेम देखेगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये तो सारा मेंशन करना ही करना है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि बच्चा पिछले कितने दिनों से बीमार है, क्यों बीमार है, पैदाइशी बीमार है, क्या इसको प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड फाइंड करेगी, सारा का सारा फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करेगी और स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ये सारी का सारा रिकॉर्ड जो है वो बच्चे का उसके पास होना चाहिए, नर्स के पास। तो इसमें जो रिकॉर्ड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। रिकॉर्डर सर्विस यानी कि चीजों को रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्ड करके रखने से बच्चों की प्रोग्रेस का पता चलता है। तो रिकॉर्ड्स जो होता है हमारा, डिसाइड्स प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन द हेल्थ एसेप्ट एंड द स्कूल चिल्ड्रन। तो बच्चों की जो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है अगर हम हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं तो। ठीक है, तो हेल्थ रिकॉर्ड तो मस्ट होता है। तो इसमें जो सर्व किया गया है, यूजफुल लिंक बिटवीन द होम स्कूल एंड कम्युनिटी, और ऐसा करने से बच्चे के जो है, बच्चे के साथ या घर वालों के साथ या स्कूल के साथ कम्युनिटी के साथ क्या होता है, अच्छा लिंक जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से काम किया जाता है। अगर लिंक अच्छे होते हैं तो वहां पर फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं किसी भी काम को लेकर के, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो दूर हो जाती है और बच्चे के बारे में पहले से ही उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता होता है। तो भाई नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉज ऑफ पुअर हेल्थ। भाई जो हमारी हेल्थ कमजोर है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं।
ठीक है। तो जो पुअर हेल्थ जो परसिस्ट होती है, मेजर प्रॉब्लम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड इंडिया कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन नीड टू अंडरस्टूड इफेक्टिव मेजर एंड द अंडरटेक ऑफ इम्प्रूव हेल्थ। तो इन्होंने बताया कि भी जो हमारी हेल्थ जो कमजोर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, दूसरे कंट्रीज या इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारी हेल्थ को पुअर बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो हमने समझनी है कौन से इफेक्टिव मेजर हैं जिसकी वजह से हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कारण होते हैं पुअर हेल्थ के इंडिया के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे। तो इन्वायरमेंटल कॉज है भाई सबसे पहले इसके अंदर। तो इन्वायरमेंट कॉज के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, ड्रिंक वाटर, वही उसकी कमी, सेफ्टी की कमी होती है, जो लैक ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी की कमी होने के कारण हो सकता है। बेसिक जो सेंसेशंस होते हैं, ठीक है, जो सैनिटरी वगैरह संडास वगैरह अच्छे से नहीं होते उनकी कमी होती है। क्राउड, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, इंसेंटिव चीजें, यानी कि भावनात्मक तौर पर जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोगों का जो जीवन है वो सही नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होना, चीजें सही नहीं होना, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, जो कंडीशन होती है, हमारे एनवायरमेंट को खराब करने वाली होती है। बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होना, लिविंग की जो जगह है वो सही से नहीं होना, कंडीशन सही ना होना चीजों की, तो ये हमारी जो है हेल्थ को पुअर करने का काम करती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो हमारी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, फूड पोल्यूशन है, या फिर सोयल एंड एयर, तो सारे का सारा पोल्यूशन जो हमारे दूषित पानी है, दूषित खाना है, और दूषित खाना लोग जानबूझ के खाते, पैसे दे के बाहर जाके खाते हैं, ठीक है। तो वो लोगों की अपनी उस पे दिमाग पे घर नहीं करते हैं चीजें, क्योंकि किसी चीज के लिए एजुकेशन दी जाती है कि आपने कब कैसे और कितना खाना चाहिए, क्योंकि हर रोज आप बाहर का खाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना अनहेल्दी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पोल्यूटेड जो हमारे वाटर है, फूड है, सॉइल है और एयर है, तो इन सभी के अंदर जो पोल्यूशन जो हमारा भरा होता है वो हमारी हेल्थ को पुअर करता है, ठीक है। साइको इकोनॉमिक कॉजेज जो हमारे रहते हैं सामाजिक तौर पर, वही सबसे पहले गरीबी, ठीक है। गरीब लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं, ना एजुकेशन उनके पास होती है और ना इनके पास इतने साधन होते हैं, और ना ही वो चीजों को इतना समझ पाते हैं। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ा रीजन है हेल्थ को खराब होने के। लिटरेसी, अज्ञानता, जो पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंस, जो चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते हैं। प्रेजुडिकल से हमारा कस्टम, ट्रेडिशनल, बिलीफ एंड कल्चरल पैटर्न। तो इसमें प्रेजुडिकल में होता है जो हमारा हानिकारक, जो हमारे जो रीति है, रिवाज है, रिचुअल्स है, बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो हमारे लिए हानिकारक है, और कल्चर पैटर्न भी जो है हमारे लिए हानिकारक है, वो भी हमारी हेल्थ को पुअर करते हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे टाइम तक वर्त रखना, वर्त में किसी तरीके की क्या चीजें खाना, किसी तरीके के बहुत सारे ऐसे रिचुअल भी हैं जो कि मतलब आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत बहुत लंबे लंबे टाइम तक ऐसी चीजें खाना, बहुत बहुत लंबे टाइम तक ना खा पाना, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हमारा जो इन एडुकेट से जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिलते हैं, पर्सनल हाइजीनिक चीजों की कमी है, यानी कि अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ये हमारे रीजन होते हैं, हमारे जो साइको इकोनॉमिक कोज जो हमारे होते हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति को लेकर के जो चीजें होती है। अदर में क्या आ जाता है इसमें, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, नर्सिंग केयर। तो इसमें वही जो डेवलपमेंट, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी यहाँ, नर्सिंग केयर है, वो अच्छे से डेवलपमेंट अगर उनका नहीं हो पाता है, और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है अगर वो अपर्याप्त मिलती है, तो फिर क्या है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर में कुछ परसेंट लोग तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है उसी में ठीक हो जाते हैं, अगर वो ही नहीं मिलेगी तो फिर जो बीमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, तो मिलते हैं आगे।